यह कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां रिया और आर्यन रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। गांव की पगडंडियों पर खेलते हुए उनकी दोस्ती कब गहरी हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन समय के साथ दोनों की पढ़ाई और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और उनके रास्ते अलग हो गए। रिया हंसते हुए, आर्यन, तुम्हें याद है कैसे हम स्कूल के बाद आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे? आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ, और फिर तुम्हें डर लगता था कि कहीं हम पकड़े न जाएं। वर्षों बाद दोनों की मुलाकात शहर में हुई। रिया एक बड़ी कंपनी में डिजाइनर बन चुकी थी और आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त थे, लेकिन जब एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। पार्टी के बाद दोनों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। वे अक्सर मिलते, कॉफी पीते और पुराने दिनों की बातें करते। आर्यन, रिया, तुम्हारी डिजाइन की तारीफ तो सब कर रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम इतनी बड़ी डिजाइनर बनोगी? रिया, नहीं, लेकिन मुझे अपने काम से प्यार है। और तुम्हारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? आर्यन, अच्छा है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए सबसे खास होता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आर्यन ने अपने दिल की बात कहने का मन बना लिया। एक शाम आर्यन ने रिया को शहर के सबसे खूबसूरत बगीचे में बुलाया। वहाँ की रंग बिरंगी लाइट्स और रोमांटिक माहौल ने रिया को चौंका दिया। आर्यन, रिया, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं कुछ खास कहना चाहता हूँ। रिया हैरान होकर, क्या बात है? आर्यन, रिया, हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? रिया आंखों में आंसू भरकर, आर्यन, मैंने भी हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखा है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। उनके प्यार की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। दोनों ने अपने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। गांव के मंदिर में उनकी शादी हुई, जहां दोनों ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। शादी के बाद रिया और आर्यन ने गांव में ही एक छोटा सा घर बसाया, जो उनके बचपन के सपनों का घर था। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने करियर को गांव से ही आगे बढ़ाएंगे और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ करेंगे। शादी के कुछ दिनों बाद रिया और आर्यन ने गांव में एक डिजाइन और टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने की योजना बनाई। रिया ने गांव की महिलाओं को डिजाइन और क्राफ्ट का प्रशिक्षण देना शुरू किया, जबकि आर्यन ने युवाओं को सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की बुनियादी शिक्षा देना शुरू किया। रिया, आर्यन, मुझे लगता है कि अगर हम इन महिलाओं को डिजाइन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दें तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आर्यन, बिल्कुल, और मैं सोच रहा हूँ कि गांव के बच्चों के लिए एक टेक्नोलॉजी वर्कशॉप शुरू करूँ, ताकि वे भी शहर के बच्चों की तरह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे उनका सेंटर गांव में लोकप्रिय हो गया। गांव के लोग रिया और आर्यन की इस पहल से बहुत खुश थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने गांव को एक नई दिशा दी। एक दिन रिया और आर्यन अपने सेंटर में काम कर रहे थे, तभी गांव के सरपंच आए। सरपंच, रिया बेटी, आर्यन बेटा, आप दोनों ने जो हमारे गांव के लिए किया है, उसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे गांव की तस्वीर ही बदल दी है। आर्यन, सरपंच जी, यह सब हम दोनों के लिए भी एक सपना था। हम बस चाहते हैं कि हमारा गांव भी तरक्की करे। रिया, हमें खुशी है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बन सके। समय बीतता गया और उनका सेंटर एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। रिया और आर्यन ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। उनके प्रयासों से गांव के बच्चे अब बड़े बड़े शहरों में जाकर काम कर रहे थे और महिलाएं अपने क्राफ्ट से आत्मनिर्भर बन रही थीं। एक दिन आर्यन ने रिया से कहा, आर्यन, रिया, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारा प्यार हमें इस मुकाम तक ले आएगा? रिया, नहीं,
लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि हम साथ में कुछ बड़ा करेंगे। और देखो, आज हमारा सपना पूरा हो गया। आर्यन और हमारा प्यार इसकी नींव है। रिया और आर्यन की प्रेम कहानी ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि उनके गांव की तस्वीर भी बदल दी। उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनके आपसी प्रेम और विश्वास ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। शाम का समय था। रिया और आर्यन अपने सेंटर के बाहर बैठे हुए थे। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दोनों अपने दिन भर की मेहनत के बाद आराम कर रहे थे। रिया, आर्यन, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया? कभी कभी सोचती हूँ, क्या हम इसे और बड़ा कर पाएंगे? आर्यन हंसते हुए, रिया, याद है जब हम स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे और तुम्हें डर लगता था कि हम इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं? रिया मुस्कुराते हुए, हाँ, और तुम हमेशा मुझे कहते थे, जहाँ चाह वहाँ राह, शायद वही आज भी हमें आगे बढ़ा रहा है। आर्यन, बिल्कुल, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम साथ में सब कुछ कर सकते हैं। उनकी बातचीत में अचानक गांव की कुछ महिलाएं आईं, जो रिया के प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेती थीं। महिला एक, रिया दीदी, आपकी वजह से अब हम अपने हाथों से कमा पा रहे हैं। कल हमारे सामान का पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। रिया खुश होकर, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तुम सब पर गर्व है। महिला दो, आर्यन भाई, आपका टेक्नोलॉजी क्लास भी गांव के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। मेरे बेटे ने तो अपना पहला मोबाइल ऐप भी बना लिया है। आर्यन, यह सुनकर बहुत खुशी हुई। हमें अपने बच्चों को इन नई तकनीकों से परिचित कराना बहुत जरूरी है। महिलाएं खुश होकर अपने काम में लग गईं और रिया और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिया, देखा आर्यन, यह सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम दोनों ने मिलकर इसे अपना सपना बनाया था। आर्यन, हाँ, और यह सिर्फ शुरुआत है। हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। कुछ ही दिनों में उनके सेंटर में एक नई योजना पर काम शुरू हो गया। उन्होंने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया, जहां गांव के बच्चे और युवा नई तकनीकों और ज्ञान से परिचित हो सकें। आर्यन, रिया, हमें एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां हर कोई आकर सीख सके, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां ज्ञान का भंडार हो। रिया, बिल्कुल सही। और इसमें हम डिजाइन और टेक्नोलॉजी को जोड़कर कुछ नया कर सकते हैं। उन्होंने अपनी योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी इस पहल में उनका साथ देने लगे। सभी ने मिलकर लाइब्रेरी की इमारत बनाने में मदद की। कुछ महीनों की मेहनत के बाद लाइब्रेरी तैयार हो गई। लाइब्रेरी के उद्घाटन के दिन गांव में उत्सव का माहौल था। हर कोई वहां इकट्ठा हुआ था। आर्यन और रिया ने मिलकर फीता काटा और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सरपंच, रिया और आर्यन, आपने जो हमारे गांव के लिए किया है वह एक मिसाल है। यह लाइब्रेरी हमारे गांव के भविष्य को नई दिशा देगी। रिया, सरपंच जी, यह सब गांव वालों के बिना संभव नहीं था। यह हमारी सामूहिक मेहनत का नतीजा है। आर्यन, हम चाहते हैं कि यह लाइब्रेरी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बने, जहां लोग आकर अपने सपनों को साकार कर सकें। उद्घाटन के बाद गांव के बच्चे और युवा लाइब्रेरी में आने लगे। वहां किताबों के साथ साथ कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण भी थे, जिनसे वे नई नई चीजें सीख रहे थे। समय के साथ रिया और आर्यन का सेंटर और लाइब्रेरी पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गए। दूर दूर से लोग वहां आने लगे और उनके काम की तारीफ करने लगे। एक शाम जब रिया और आर्यन अपने घर के आंगन में बैठे थे, तो उनके बच्चे उनके साथ खेल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए।
आर्यन, रिया, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारा यह छोटा सा सपना इतना बड़ा बन जाएगा? रिया, नहीं, लेकिन हमें हमेशा यह विश्वास था कि हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। और देखो, आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, जो हमारी इस यात्रा को और आगे ले जाएंगे। आर्यन, और यह सब हमारे प्यार और एकजुटता की वजह से संभव हो पाया है। उनकी कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि समर्पण, मेहनत और एक साथ मिलकर सपनों को साकार करने की कहानी थी। उनकी प्रेम कहानी ने न केवल उन्हें, बल्कि उनके पूरे गांव को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है।